इसी तरह डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, हम डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन, ये डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन की पर बात करें तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो हमें 86 तक मिल चुके थे और 95 तक हमने इनकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लिया था। लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात थी कि 1932 तक जब हम इनके मास फाइंड करते थे तो मास उतने नहीं निकलते थे। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही होते तो उसका जो एटम का वजन था वो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के वजन के बराबर आता। लेकिन जब हम इसका वजन फाइंड करते थे तो वो डबल आता था, वो वजन डबल आता था। तो उस वक्त जो रदरफोर्ड था जो वो कहता था कि इसके अंदर अभी भी कुछ और चीज़ मौजूद है जो हम डिस्कवर नहीं कर पा रहे लेकिन मौजूद है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वजन तो ना होने के बराबर होता है तो उसने कहा वजन डबल आने का मतलब है कि उसका वजन बिल्कुल बिल्कुल प्रोटॉन के वजन के बराबर है। तो उस वहां से उसने एक प्रेडिक्शन की और 1932 तक 1920 के अंदर उसने प्रेडिक्ट किया रदरफोर्ड ने, और 1932 को इसी का एक स्टूडेंट जिसका नाम था चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने क्या किया, हीलियम पार्टिकल्स को, जिसको हम अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं, उसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही क्या होते हैं उसमें न्यूट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन हैं और 2 ही इसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन है। जब उसने इसको ब्रिलियम के टारगेट पर गिराया जिसमें 4 प्रोटॉन होते हैं और 5 न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये दोनों न्यूक्लियस मिल गए। ये बात समझने वाली है कि ये दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, ये मिल जाते हैं। ये इस तरह मिलते हैं कि इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी कंबाइन हो जाते हैं। तो ये इस तरह मिले, इसके अंदर जो 5 न्यूट्रॉन थे इसके अंदर ब्रिलियम के अंदर, उनमें से 1 न्यूट्रॉन बाहर चला गया और जो इसके बाकी जो न्यूट्रॉन थे और दोनों के न्यूट्रॉन प्रोटॉन थे दोनों कंबाइन हो गए। तो इसके अंदर 6 प्रोटॉन हो गए और 6 प्रोटॉनों वालों को हम कार्बन कहते हैं। तो इसका मतलब है हम न्यूक्लियस को मिलाएं तो कोई नया एटम बन जाता है। तो उसने जब कार्बन बनाया तो एक कोई न्यूट्रल पार्टिकल वहां से निकला, तो उसने डिटेक्टर से डिटेक्ट किया ये क्या है, तो उस पर कोई चार्ज नहीं आया। तो उसने और उसका मास फाइंड किया तो बिल्कुल वाकई में प्रोटॉन के मास के बराबर आया। तो वहां से न्यूट्रॉन को डिस्कवरी हुई और चैडविक को फिजिक्स के अंदर 1932 में भी नोबेल प्राइज मिला। तो ये एक लेगेसी है, हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं कि अल्फा पार्टिकल बोलते हैं हीलियम को, उसने पोलोनियम के सोर्स में से निकाले और रास्ते में बेरिलियम रख दिया। बेरिलियम का टारगेट रखा। बेरिलियम में क्या होते हैं हमारे, उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 4 होता है और एटॉमिक मास इसका 9 होता है। जब इसके साथ टकराए तो आप देखें ऊपर वाले अगर इनके मासेस चेक करें तो इसके अंदर 4 और 9 है। ये इनके एटॉमिक नंबर दोनों को प्लस करें 4 और 9 बनता है, और सो एटॉमिक मासेस को एटॉमिक नंबर फाइंड करें 2 और 4, दोनों को प्लस किया तो जवाब आ गया 6। हाउएवर जो 13 बन रहा था इनमें से 1 न्यूट्रॉन निकल गया, पीछे रह गए 12। तो ये जो न्यूट्रल पार्टिकल निकला ये वाला, तो उन्होंने इस न्यूट्रल पार्टिकल को फाइंड करने के लिए ये देखें, ये न्यूट्रल पार्टिकल जो निकले उसके आगे उसने डिटेक्टर रखा। जब डिटेक्टर रखा तो उसको चार्ज न्यूट्रल आ रहा था, तो उसने कहा ये कोई न्यूट्रल पार्टिकल हैं जो एटम के अंदर मौजूद होते हैं, और इससे से हमारा क्या हुआ, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो उसने क्या किया, ये एक्चुअली द अल्फा पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ बेरिलियम आर रीअरेंज्ड एंड एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इज इमिटेड। जो बेरिलियम और हीलियम थे यहाँ पे रीअरेंज हो गए, उनके न्यूक्लियस जो थे वो रीअरेंज हो गए। ये देखें हमने पहले ही बात की है, रीअरेंज हो गए और उसमें जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन था वो यहाँ से बाहर निकल गया। तो इस तरह न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। यहाँ पे स्टूडेंट एक बहुत हैरानी की बात है कि सिर्फ 90 ईयर्स तक पहले तक हम लोग एटम के बारे में क्लियर नहीं थे। सिर्फ 90 साल पहले तक हम एटम के बारे में क्लियर नहीं थे। ये न्यूट्रॉन हम अप्रॉक्सीमेटली 80 या 90 ईयर्स आप कह लें से पहले मिला है। तो इसलिए ये जितनी भी हमारी डेवलपमेंट आई है ये लास्ट 100 ईयर्स के अंदर आप कह सकते हैं कि दुनिया बहुत ड्रामेटिकली चेंज हुई है। इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जो एक न्यूट्रॉन होता है वो जब डिके करता है, अल्लाह ने इसको इसलिए न्यूट्रल बनाया है कि इसके अंदर प्रोटॉन और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के इसको न्यूट्रल बनाया है। तो जब इसको तोड़ा गया तो 1 प्रोटॉन मिला और 1 इलेक्ट्रॉन मिला और इसके साथ न्यूट्राइनो भी मिला। जब 1 न्यूट्रॉन को तोड़ा गया तो उसमें प्रोटॉन मिला, पॉजिटिव पार्टिकल वाला मिला, इलेक्ट्रॉन मिला और साथ में न्यूट्राइनो मिला। तो न्यूट्रल ये इसी वजह से न्यूट्रल है कि इसमें पॉजिटिव और अल्लाह ने नेगेटिव पार्टिकल दोनों ही मिलाए हुए हैं। तो जब फ्री न्यूट्रॉन को डिके करते हैं तो प्रोटॉन मिलता है और इलेक्ट्रॉन मिलता है और न्यूट्राइनो मिलता है। अगर आपसे कोई पूछे न्यूट्रॉन न्यूट्रल क्यों है तो आप कहेंगे
कि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों जब मिलते हैं तो तब न्यूट्रॉन बनता है। न्यूट्रॉन होते हैं वो गैसेस को आयनाइज नहीं कर सकते, ये हाई स्पीड नहीं होते, इसलिए किसी से इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट नहीं कर सकते। न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स, हाउएवर जब ये किसी के साथ टकराते हैं तो उसमें पेनिट्रेट कर जाते हैं, उसमें घुस जाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं। दे कैन स्पेल हाई स्पीड प्रोटॉन फ्रॉम पैराफिन, जब इस अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम पे टकराया, देखें न्यूट्रॉन निकले, तो आगे हमने जब पैराफिन लगाई तो जब उसके साथ टकराए तो वहां से इसने हाई स्पीड प्रोटॉन को इजेक्ट किया। इसी तरह वाटर पेपर और सेलुलोज सब में से क्या करती है, हाई स्पीड प्रोटॉन जो हैं वो निकालते हैं, जिनको हम गीगर काउंटर के साथ फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह जो न्यूट्रॉन जो स्पीड 1-2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं फास्ट न्यूट्रॉन्स, बट विद जो लो एनर्जी के साथ जाते हैं जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उन्हें हम बोलते हैं स्लो न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट ये बात देखने में आई है कि जो स्लो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं देन फास्ट वंस ऑफ द फिशन पर्पजेज। जब हम फिशन करवानी होती है तो क्लास इसमें जो स्लो न्यूट्रॉन हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसी तरह क्लास जब न्यूट्रॉन्स जो क्या करते हैं प्रोजेक्टाइल्स के तौर, प्रोजेक्टाइल क्या होता है कि चीज़ को ऊपर को फेंको वो ऊपर को जाके बाद में क्या आती है नीचे को आ जाती है, इसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल। जब हम इस तरह इसका रिएक्शन करवाते हैं, न्यूट्रॉन को ऐसे बम्बार्ड करवाते हैं तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने में हेल्प करती है। तो जो फास्ट न्यूट्रॉन होता है वो अल्फा पार्टिकल क्या करता है, एजेक्ट करता है। जैसे देखिए न्यूट्रॉन में से जब इसको मारा हमने नाइट्रोजन पर तो इसका न्यूक्लियस टूटा और इसमें से अल्फा पार्टिकल निकला। देखें 7 थे और ये वाला इसमें से देखें अब कितने रह गए हैं, 5, 2 निकल गए हैं, 2 प्रोटॉन निकल गए हैं, इसलिए इसमें क्या रह गया, 5 रह गया। और 14 + 1 कितना हो गया, 15, तो 4 चला गया तो पीछे कितना बचा, 11। तो इस तरह वो क्या हुआ, ये बोरॉन में कन्वर्ट हो गया। तो बोरॉन उसे बोलते हैं जिसमें 5 प्रोटॉन होंगे, तो 5 प्रोटॉन वाले को बोरॉन कहते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन को तोड़ के हमने एक अल्फा पार्टिकल बना लिया और एक बोरॉन बना लिया। स्टूडेंट्स आप नॉर्मल रिएक्शन पढ़ते हैं अपनी बुक्स के अंदर, हाउएवर न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं उसमें न्यूक्लियस टूटता है। तो जो आप नॉर्मल रिएक्शन पढ़ते हैं उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं उसमें अक्सर क्या होता है, एटमों की नौयत बदल जाती है, एटमों की नेचर बदल जाती है। अगर मैं बात करूं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की, जब वो कॉपर के ऊपर टकराए तो कॉपर पे टकराने की वजह से उसने उसको 29 से 65 से क्या कर दिया, 66 में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट कर दिया, 65 ये वाला और 1 ये वाला 66 हो गए, और साथ में गैमा रेडिएशंस निकली। और इसी की बात जब हमने क्या किया, जब हमने इसको फर्दर इसने क्या किया, रे रेंज हुआ तो ये वाला जिंक में कन्वर्ट हो गया और ये 30 में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो इस इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो पीछे वालों का चार्ज क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कहेंगे 30। तो इस स्टूडेंट को इस जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इनको बोलते हैं बीटा पार्टिकल्स। तो इन बीटा पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, हम अपने क्या करते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट में भी क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। बायोलॉजिकली हम इनको ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। स्टूडेंट हुआ क्या है यहाँ पे, अगर आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के हैं कि न्यूट्रॉन में क्या होते हैं, टूटे तो एक प्रोटॉन होते हैं और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर आप देखें इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, तो इसका मतलब है इस यहाँ पर ऐड क्या हुआ है, तो मैं कहूँगा प्रोटॉन ऐड हुआ है। मैं कहूँगा कॉपर वाले में क्या ऐड हुआ है, कॉपर में प्रोटॉन ऐड हुआ है। तो प्रोटॉन के ऊपर भी 1 है और नीचे भी 1 है, तो इसलिए ऊपर भी 65 66 हो जाएगा और 29 जो होगा वो 30 हो जाएगा। क्लास जो न्यूट्रॉन ऐड किया था वो टूट गया, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और उसके बाद क्या हुआ, जो प्रोटॉन था वो वहीं रह गया, इसी वजह से वो 65 से 66 पे चला गया। आप देखें ओवरऑल रिएक्शन ये हुआ है कि कॉपर सीधा किस में आया है, जिंक में, 66 बना है और साथ में क्या बना है, 30 बना है। क्यों 30 और 66 बना है, क्योंकि ऊपर भी इसके 1 है और नीचे भी इसके क्या है, 1 है। तो ये इसकी स्टूडेंट प्रॉपर्टी थी न्यूट्रॉन्स की। अमेजिंग लेगेसी, ये बड़ी हैरानी की बात है कि उस्ताद को नोबेल प्राइज़ मिला, उसके शागिर्द को नोबेल प्राइज़ मिला, फिर उसके शागिर्द को नोबेल प्राइज़ मिला। जे जे थॉमसन रदरफोर्ड का उस्ताद था और रदरफोर्ड चैडविक का उस्ताद था। दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं जो चैडविक जिसने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था वो रदरफोर्ड का स्टूडेंट था, और रदरफोर्ड जिसने प्रोटॉन डिस्कवर किया था वो थॉमसन का स्टूडेंट था जिसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, जिसने कैथोड रेज को डिस्कवर किया था।